Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video we are going to study class 9th maths chapter 7 NCERT exercise 7.1 and question number 1. Question number 1 is in quadrilateral ABCD. In quadrilateral ABCD, AC is equal to BD as marked on the side. AC is equal to BD and AB bisects angle A. AB bisects एंगल A. अगर ये लाइन सेगमेंट AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर. ये एंगल सपोज कर लो एंगल 1 है, एंगल 2, तो दोनों इक्वल होंगे बिकॉज एंगल A इज बाइसेक्टेड बाई AB, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, ये प्रूव करना है. उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. मीन्स उसके बाद आपको बताना है BC और BD में क्या रिलेशन हो सकता है. ओके, आइए सॉल्व करते हैं. ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है. देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ABC, इन ट्रायंगल ABD एंड ABC, या पहले ABC लिख लो उसके बाद ABD, जैसे क्वेश्चन में बोला है. ABD तो क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे ये साइड यहाँ पर गिवन है, इसके इक्वल एंगल इक्वल है, और ये देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है आपको ये AB. तो क्या लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD. कहाँ से, क्वेश्चन में गिवन है AC इज इक्वल टू AD. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये कैसे मिल गया, AB इज बाइसेक्टर, AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ये भी क्वेश्चन में गिवन है. AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे. थर्ड क्या होगा, थर्ड देखिए AB दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है. इसका मतलब यू कैन राइट AB इज इक्वल टू AB. दोनों ट्रायंगल में AB है, ये साइड कॉमन साइड है, तो लिखेंगे कॉमन साइड या सिंपली कॉमन. तो क्या यहाँ पे मिल रहा है हमको, साइड एंगल साइड. कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड. दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो गया साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया. लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करना है तो आप लिख सकते हो ABD, बट आप मिलाना भी सीखो. तो बोल रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. मीन्स देखिए A के इक्वल है, तो अगर फर्स्ट पे A है तो फर्स्ट पे A आएगा, क्योंकि एंगल 1 कहाँ पे बन रहा है, वर्टेक्स ए पर, एंगल 2 भी वर्टेक्स ए पर, तो A, तो यहाँ भी A आएगा. एक एंगल और देखते हैं, लिखा है AC इज इक्वल टू BD, तो AC के सामने कौन सा एंगल है, B. कौन सा एंगल है, B, तो यहाँ पे हो जाएगा B यहाँ भी था. एंगल 2 के सामने कौन सा है, सॉरी AC के सामने है एंगल B, तो AD के सामने क्या है, इसके सामने भी एंगल B है, मीन्स यहाँ भी B आएगा. तो ABC कौन सा बचा, D. ट्रायंगल ABD करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को लिखना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना है. तो क्वेश्चन में गिवन भी था, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे लिखने में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में पहले से बोला ये प्रूव करना है, तो आएगा ही. फिर क्या बोल रहा है, किस रूल से हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, बट किस रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स क्या है, इसमें पार्ट क्या है, एंगल और साइड ही है. मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो देखिए यहाँ पे BC और BD का करस्पॉन्डिंग है, देखिए साइड BC इज करस्पॉन्डिंग टू साइड BD, तो कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल होगा. तो लिखते हैं बाय CPCT. कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, तो बाय CPCT यू कैन राइट BC इज इक्वल टू BD. BC इज इक्वल टू BD, केवल यही पूछा ही था, BC इज इक्वल टू BD, बिकॉज 2 तो गिवन ही था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड. ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं. Now question number 2 is
ABCD is a quadrilateral, see the figure, in which AD is equal to BC, AD is equal to BC and angle DAB, this angle is equal to CBA, this angle, means ये complete angle equal है. Then prove that ABD congruent to BAC, ध्यान देंगे ABD ये ट्रायंगल जो ऊपर दिख रहा है आपको, ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC इस ट्रायंगल के, समझ रहे हैं. मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ ABD को, देखिए ABD है, मैं डबल लाइन कर दे रहा हूँ. आपको ऐसा नहीं करना केवल समझने के लिए है. ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ABD जो आपको ऊपर दिख रहा है. सेकंड है BAC, ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे कर दे रहा हूँ, ये BAC मीन्स ये वाली साइड दोनों में कॉमन है. BAD उसमें भी आ रहा है, BAC उसमें भी आ रहा है. दो ट्रायंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. फर्स्ट यही है, तो देखते हैं. फर्स्ट लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD एंड BAC क्या इक्वल दिख रहा है. पहले देखते हैं ABD, तो पहले यही कॉमन है, AB लिखो. क्या है, AB इज इक्वल टू AB दोनों में है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड AB इज इक्वल टू AB फर्स्ट हो गया. फिर देखना है ट्रायंगल ABD में, इसमें अगर ध्यान दें आपका एंगल A, ट्रायंगल ABD का एंगल A किसके इक्वल है, ट्रायंगल BAC का एंगल B, ठीक है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B गिवन है क्वेश्चन में, गिवन. तो राइट साइड में प्रॉपर रीजन लिखना पड़ता है क्यों ऐसा हो रहा है. एंड थर्ड वन इज ट्रायंगल ABD का AD, साइड AD ट्रायंगल BAC के साइड BC के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है. सब कुछ गिवन है, बस हम लोग केवल रखना है, प्रूव कर देना है. इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC. मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में यही कॉन्ग्रुएंट ही करना था, तो वही होगा, ठीक है ना. जहाँ पे ये ना गिवन हो पहले से क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा. बाई विच रूल, देखें यहाँ पे, तो साइड एंगल साइड है, एंगल है साइड, एंगल बीच में है, तो रूल हो गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ फर्स्ट पार्ट. सेकंड बोल रहा है BD इज इक्वल टू AC होगा, BD इज इक्वल टू AC, यस, ये क्या होगा, बाई CPCT. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AC. ये सेकंड प्रूव हो गया, सेकंड. थर्ड है एंगल ABD, देखिए एंगल ABD सही है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, उसी क्रम में है BAC, ABD इज इक्वल टू BAC. यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसको सही से लिख दिए तो. थर्ड, तो सेकंड और थर्ड कैसे हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. इस प्रॉपर्टी का यूज किए तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैंस प्रूव्ड. नाउ let us see question number 3. 3 is AD and BC are equal perpendiculars. AD and BC are equal, पहले तो equal है, and perpendiculars to line segment AB. AB पर perpendicular भी है, मीन्स यहाँ पे 90 बन रहा है और AD इक्वल टू BC है. So that CD bisects AB. प्रूव क्या करना है, दिस लाइन सेगमेंट CD bisects AB मीन्स प्रूव करना है BO इज इक्वल टू OA. ये लाइन सेगमेंट CD AB को दो इक्वल पार्ट में कर देगी, यही प्रूव करना है. तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में गिवन टू प्रूव सब लिखा नहीं था, आपको लिखना चाहिए, इस पर भी मार्क्स मिलते हैं. क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो गया तो गिवन टू प्रूव और फिगर पे भी मार्क्स मिलता है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस में गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिखना है. मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है, गिवन. तो क्या गिवन है, लुक हियर, AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू AB. पहले बात तो यहाँ पे क्या है, AD
इज इक्वल टू बी सी एंड आर परपेंडिकुलर टू ए बी, ये तो लिखा है। ए डी इक्वल टू बी सी है एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ए बी, इतना गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर सी डी ए बी को बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया बी ओ इज इक्वल टू ओ ए प्रूव करना है, बी ओ इज इक्वल टू ओ ए, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं, प्रूफ। तो आपकी हैबिट हो कि सभी क्वेश्चन में जो आप ज्योमेट्री का लिख रहे हो उसमें गिवन, टू प्रूव, प्रॉपर फिगर बना करके कंस्ट्रक्शन जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको लिखें, डायरेक्ट प्रूफ ना करें। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ करना है बी ओ इज इक्वल टू ओ ए। तो एक तरीका हमारे पास है, दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दें, कैसे भी करके दोनों को कॉन्ग्रेंट अगर कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं जो गिवन है। पहले देखें यहाँ पे, अगर ट्रायंगल बात करें, ट्रायंगल बी ओ सी पहले, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। देखिए बी ओ सी में एंगल बी और ए ओ डी का एंगल ए इक्वल है। कहाँ से मिला आपको, ये क्वेश्चन में गिवन है। गुड। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए एंगल ओ और एंगल ओ, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए। गुड। तो क्या बचा, एक बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये तो गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे बोलेंगे, देखिए एंगल एंगल साइड, देखिए यहाँ पे एंगल एंगल साइड, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ओ सी लिख रहा हूँ पहले मैं, ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नेमिंग कैसे करें, अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो क्वेश्चन में पहले से लिखा नहीं है। बी ओ सी, देखिए एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, तो जहाँ पे बी उसी प्लेस पे ए आएगा। एंगल ओ के इक्वल है, सेकंड पे ओ आएगा, बचा कौन लास्ट में, डी, ए ओ डी होगा। ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ डी बाई द रूल ए एस, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें क्या प्रूव करना था, देखिए ये बी ओ इज इक्वल टू ओ ए, मतलब देखिए यहाँ पे बी ओ इज इक्वल टू ए ओ प्रूव हो गया बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लें। Now question number 4 is L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See the figure, L parallel M है और P parallel Q है, इतना सा given है, L parallel M and P parallel Q. Then show that triangle ABC congruent to CDA. Triangle ABC, this triangle congruent to CDA, ये प्रूव करना है। तो नोट करते हैं, गिवन, क्या गिवन है लिख लें। तो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q, यही गिवन है। L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q, टू थिंग्स। व्हाट टू प्रूव, वी हैड टू प्रूव टू ट्रायंगल्स, कौन कौन से, ट्रायंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये प्रूव करना है। ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA, प्रूफ। जब ये कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना हो तो जो भी आप जानते हो रूल, ट्रिपल एस, SAS, ठीक है, ASA, RHS या AAS,
इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो। अगर क्वेश्चन में बाउंड किया गया है यू हैव टू यूज ओनली दिस रूल, दिस क्राइटेरिया, तो उस क्वेश्चन में आपको वही अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है किस रूल से करना है, तो जिससे भी आपको ठीक लगे, जो वहाँ पे अप्लीकेबल हो, इनमें से कोई एक अप्लाई कर सकते हो। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है केवल पैरेलल गिवन है हमें, L पैरेलल M, P पैरेलल Q, और प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट। ठीक है, L पैरेलल M, P पैरेलल Q, कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करें? तो देखिए यहाँ पे देयर आर टू ट्रायंगल्स, प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA, इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ध्यान दें आप तो एंगल यहाँ देखें तो एंगल, ये वाला एंगल पैरेलल लाइन दोनों है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको हटा दूं, सपोज कर लो भी L और M नहीं है, ये कौन सी लाइन है? P पैरेलल Q और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी केवल आपको क्या ध्यान देना है? P पैरेलल Q, बस केवल एक चीज़ यहीं पे, P पैरेलल Q और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या दिखा आपको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं अगर नेमिंग कर दूं यहाँ पर तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2। ठीक है, 1 इक्वल टू 2, तो क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। फर्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ से हुआ? बिकॉज P पैरेलल Q था, P पैरेलल Q था, तो क्या बनेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे अगर ध्यान दें, इधर से आ जाना, अगर L पैरेलल क्या कर दें? M, L पैरेलल M हो तो देखिए फिर ये ट्रांसवर्सल बनेगा, L पैरेलल M, तो ये दोनों भी क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। इसको बोल दें 3, या इसको 3 बोल दें, इसको 4, तो क्या होगा? 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ L पैरेलल M, इस बार L पैरेलल M था, तब क्या बन गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये साइड दोनों में कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखिए 1 इक्वल टू 2 है, मीन्स जहाँ पे A होगा वहाँ पे C होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? C। AC के सामने वाला कौन सा है? B, यहाँ पे सामने कौन सा है? D, तो जहाँ पे B है वहाँ पे D होगा। लास्ट में कौन बचा? A, तो CDA, ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA, यही प्रूव करना था। बाई विच रूल? अब कौन सा रूल यहाँ पे है? तो फिगर में देखें, एंगल बीच में साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड है, मीन्स ASA कॉन्ग्रुएंस रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके प्रूव किए हैं, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये लाइन L है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दोनों एंगल ये इक्वल है। अगर एक 1 है तो ये एंगल 2, दोनों इक्वल होगा इसमें। ठीक है, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। यहाँ पे दिख रहा है B इज ए पॉइंट ऑन L। BP and BQ are perpendicular from B. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. एंगल A की आर्म्स कौन सी है? ये है, और यहाँ पर AQ और AP, तो BP और BQ परपेंडिकुलर, ये भी गिवन है। तो प्रूव करना है ट्रायंगल APB, दिस ट्रायंगल एंड AQB आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एंड हेंस BP इज इक्वल टू BQ, इसको भी प्रूव करना है। कर ले जाएंगे हम लोग। नोट करते हैं पहले गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल L इज बाइसेक्टर, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब ये होगा कि एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 2, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, ये गिवन में हो गया। और भी गिवन है, क्या गिवन है? एंड परपेंडिकुलर भी गिवन है, एंड BP परपेंडिकुलर टू AP एंड BQ परपेंडिकुलर टू AQ, ये भी गिवन है, परपेंडिकुलर है। टू प्रूव देखिए लिखा है, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, यही टू प्रूव है आपका। ठीक है, टू प्रूव, सो दैट मीन्स टू प्रूव फर्स्ट एंड सेकेंड कर लेंगे। टू प्रूव हो गया, लिखते हैं प्रूफ। तो देखते हैं इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, जो कॉन्ग्रुएंट करना है उसको देखते हैं। APB तो पहले एंगल P ही इक्वल मिल गया हमको। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q गिवन, कहाँ से पाए हैं? क्वेश्चन में गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको भी मैंने गिवन में लिख दिया है। ठीक है ना, तो ये भी गिवन ही लिख दो, यहाँ पे गिवन में ही सॉल्व कर दिया है। और अगर देखें तो ये साइड दोनों में कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। कॉन्ग्रुएंट तो हुआ, बट किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ देखते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे ध्यान से आप, तो एंगल साइड बीच में नहीं है, एंगल साइड एंगल नहीं है, एंगल साइड अलग से है। देखिए यहाँ भी एंगल साइड मीन्स AAS रूल यहाँ पर है, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे यूज किए हैं। तो पहला पार्ट देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड प्रूव करना है BP इज इक्वल टू BQ। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, देखिए इसके ये देखो इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। CPCT बाय CPCT क्या हो जाएगा? BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। सेकेंड भी प्रूव हो गया, या इसी को बोलते हैं B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। मीन्स जो पॉइंट B है, डिस्टेंस जब भी फाइंड करते हैं डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये पॉइंट B जो है, आर्म्स जो इसकी हैं, एंगल की आर्म्स हैं, उससे इक्वल डिस्टेंस पर है, इधर भी वही लिखा गया है ना। इसको भी आप नोट कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज, नोट कर लेंगे, दिस इम्प्लाइज B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। इसको लास्ट में लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज, ये फिल कर लेंगे, B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। क्यों हुआ? इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है जब भी डिस्टेंस लेते हैं तो परपेंडिकुलर लेते हैं, किसी भी आर्म से, किसी भी जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखिए यहाँ भी दोनों इक्वल आ गया, इट मीन्स दैट, हेंस प्रूव्ड।